इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चंस में दो पार्ट है। पहला, इस गिवन पोलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ निकालना है। सेकेंड पार्ट, इस पोलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पोलिनोमियल्स को लेट करते हैं। लेट पी एक्स इजकल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस गिवन पोलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके जीरोस को निकालने के लिए पोलिनोमियल्स को लेट करेंगे पी एक्स इजकल टू 0। इट मीन्स 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0 लिखेंगे। देन इन दोनों में 3x कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 बचेगा। आप प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 बचेगा, इजकल टू 0 लिखेंगे। देन आफ्टर 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों टर्म में 2x माइनस 3 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो इधर से आपका 3x बचेगा और इधर से प्लस 1 बचेगा और इजकल टू 0 होगा। अब 2x माइनस 3 इजकल टू 0 को लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू 3/2 आएगा। देन आफ्टर 3x प्लस 1 इजकल टू 0 लेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1/3 आएगा। नाउ यहाँ पर दोनों जीरोस को लेट करते हैं। लेट अल्फा इजकल टू 3/2 एंड बीटा इजकल टू माइनस 1/3। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन हम लोग लिखते हैं। वेरिफिकेशन फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b/a। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 माइनस 1/3 इजकल टू माइनस b। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में b का वैल्यू -7 है और a का वैल्यू यहाँ पर 6 है। इसको हम लोग ये सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद इसका एलसीएम ये 6 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 आएगा, इजकल टू ये 7/6। इट मीन्स 7/6 इजकल टू 7/6। जब आपका LHS और ये RHS जब दोनों बराबर हो जाए, इट मीन्स जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये वेरीफाइड हो जाता है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकेंड टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है, जो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी हम लोग अल्फा और बीटा के वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे। 3/2 इंटू माइनस 1/3 इजकल टू c, जो गिवन पोलिनोमियल्स का एक कांस्टेंट वैल्यू है जो -3 के बराबर है, और a x² का कोफिशिएंट है जो 6 के बराबर है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 ये कटेगा, -1/2 बचेगा और यहाँ से भी 3 2 जा 6 ये कटेगा, ये भी -1/2 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ भी LHS इजकल टू RHS के बराबर है, तो ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम इस तरह से बनाते हैं, और इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस को जो है ये फॉलो करें। थैंक यू।